हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का चाय और कोड पे और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं बनाने जा रहा था बहुत ही फन टेक्नोलॉजी के बारे में। बट जैसे ही मैं उसके बारे में बनाने के मिडवे पे पहुंचा, मुझे लगा कि यार मैंने रिएक्टिव डेटाबेसेस क्या होते हैं ये तो कभी डिस्कस ही नहीं करा अपने चैनल पे और डायरेक्टली उसका यूज़ केसेस और हम वो सब डिस्कस करें, ये तो ठीक बात नहीं होगी, है कि नहीं? तो आइए जी इस वीडियो में आपको एक छोटा सा वॉक थ्रू देते हैं कि क्या होते हैं रिएक्टिव डेटाबेसेस और क्यों ये इतने पॉपुलर हो रहे हैं। और आने वाले कुछ 1-2 साल में आपको रिएक्टिव डेटाबेसेस की ऐप्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था पहले से, लेकिन अब थोड़ा-सा और ज़्यादा पॉपुलैरिटी की तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ भी चर्चा कर दें। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या इससे पहले कभी रिएक्टिव डेटाबेसेस के बारे में सुना है आपने या फिर नहीं सुना है? ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एटलीस्ट पता लगे कितनी परसेंट ऑडियंस इस टॉपिक के बारे में जानती है या फिर नहीं जानती है। तो चलिए जी, इसके लिए हम डायग्राम्स देखेंगे हमारे और इसके बाद हम थोड़ा-सा एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, चिंता मत करिए, बहुत फन एग्जाम्पल्स है मेरे पास में। तो रिएक्टिव डेटाबेसेस, पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये एक्चुअली में नए डेटाबेसेस नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो आप जो भी डेटाबेसेस यूज़ कर रहे थे, ओल्ड जो आपके डेटाबेसेस चल रहे थे, सपोज़ करिए कि आपके पास मे बी माई एसक्यूएल चल रहा था या फिर आपके पास पोस्टग्रेस चल रहा था या फिर कोई और डेटाबेसेस चल रहे थे, ये सभी के सभी रिएक्टिव डेटाबेसेस बनाए जा सकते हैं। बट ये जो है पूरा एक डेटाबेस लिखने का तरीका है और या फिर डेटाबेसेस को किस तरह से बिहेव कराया जाए वो है। अब मुझे पता है अभी ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या कर रखा है कि कुछ 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। ये 5 पॉइंट समझते ही आप रिएक्टिव डेटाबेसेस के बारे में जान जाओगे और एग्जाम्पल्स भी समझ में आ जाएंगे। सबसे पहली चीज़, ये जो डेटाबेसेस होते हैं ये होते हैं इवेंट ड्रिवन बाय नेचर। अभी इवेंट ड्रिवन क्या होता है? देखिए इसके अंदर क्या होता है, सबसे इजी चीज़, एक हमारे पास ये सर्वर है, या फिर एक क्लाइंट है और एक ये सर्वर है। तो ये रहा हमारा क्लाइंट और ये रहा हमारा सर्वर। अब जब भी आप क्या करते हैं, क्लाइंट से सर्वर पे कुछ काम करने के लिए भेजते हैं कि ये मेरा जो वैल्यूज़ है इनको सेव कर लो या फिर ये मेरा वीडियो प्रोसेस कर दो, तब क्या होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है। प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग है, आप क्लाइंट को बार बार पूछना पड़ता है, क्या मेरी प्रोसेसिंग हो गई, क्या मेरी प्रोसेसिंग हो गई। और जैसे ही फाइनली प्रोसेसिंग हो जाती है कि ये लीजिए प्रोसेसिंग डन हो गई, ये लीजिए डन, तो उसके बाद जो ये फाइनल कॉल गया, क्या मेरी प्रोसेसिंग डन हो गई, इसका रिस्पॉन्स हमें मिलता है कि ओके या फिर सक्सेस या फेलियर, जैसा भी आपको आउटपुट आया। तो ये है हमारा ट्रेडिशनल स्टाइल, इसको आप पोलिंग भी बोलते हैं कि हाँ भाई मैं बार बार पोल कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपको। लेकिन रिएक्टिव डेटाबेसेस थोड़े से डिफरेंट होते हैं। रिएक्टिव डेटाबेसेस में ऐसा नहीं होता है। रिएक्टिव डेटाबेसेस में क्या होता है कि यही हमारा क्लाइंट है, यही हमारा सर्वर है, लेकिन हम क्या करते हैं, ये रहा हमारा क्लाइंट और ये रहा हमारा सर्वर। अब इसके पास हमने कहा कि ये मेरा जो डेटा है इसको आप प्रोसेसिंग पे लगा दो। सर्वर ने कहा ठीक है जी, मैंने प्रोसेसिंग पे लगा दिया। अब यहाँ पे जो हमारा क्लाइंट होता है ना, ये एक लिसनर बन जाता है। तो ये कॉन्स्टेंटली पोल करने की जगह ये यहाँ पे बोलता है कि कुछ भी हो ना तो मुझे अपडेट कर देना। तो ये ये जो है लिसन करता रहता है। तो जैसे ही प्रोसेसिंग ओवर हो गई तो हमारे को अपने आप एक लिसन इवेंट मिल जाता है, क्योंकि ये सुन तो रहा ही हमेशा ही। तो जैसे ही प्रोसेसिंग खत्म होती है अपने आप इवेंट मिल जाता है। तो जो इतनी नेटवर्क कॉल से बच जाती है। ये आपने कई और जगह भी देखा होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ये जो रिएक्टिव डेटाबेसेस है ये इवेंट ड्रिवन होते हैं कि जैसे इवेंट हुआ तब मेरे को अपने आप नोटिफाई कर देना। तो कुछ भी अपडेट हुए तो इसमें आपको सब्सक्राइबर जैसी चीज़ें दिखेगी, पब सब मॉडल, पब्लिशर, सब्सक्राइबर, इस टाइप का दिखेगा। पोलिंग नहीं होती है। कुल मिला के बात ये है। दूसरा है, यहाँ पे जो हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो प्रेफर करते हैं पुश बेस्ड कम्युनिकेशन। अब जो पुश बेस्ड कम्युनिकेशन है उसका देखिए सिंपल सा काम है, यही वाला सेम है। जो इवेंट ड्रिवन है उसी के साथ साथ पुश बेस्ड भी होता है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमारे पास ये था कि जब भी कुछ काम आए तो मैं आपसे पूछूंगा, जबकि जो पुश बेस्ड नोटिफिकेशन होते हैं या पुश बेस्ड कम्युनिकेशन होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, सर्वर के पास जैसे ही कोई नया इवेंट आया तो डेटाबेस आपको पुश करता है नए इवेंट्स। तो हाँ जी, तो ज़्यादातर आपको सुनना तो पड़ेगा ही वहीं पे ही, लेकिन डेटाबेस पुश करता है ज़्यादातर। तो आपको यहाँ पे पुश होते हुए इवेंट्स नज़र आएंगे। पुश कैसे होते हैं इवेंट्स, कोई रो के अंदर चेंज हुआ, कोई रो के अंदर कोई कॉलम था वो अपडेट हुआ तो भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और रियल टाइम कम्युनिकेशन जैसा मिलता है। व्हाट्सएप देखा है? हाँ जी, ये व्हाट्सएप कुछ रिएक्टिव डेटाबेसेस टाइप से ही चलता है, क्योंकि आपका कोई भी इवेंट देखता रहता है। हाँ, अगर आपको कुछ सॉकेट जैसा लग रहा है कि वैसा, हाँ कुछ वैसा ही होता है, लेकिन बात ये है कि सॉकेट्स में सिर्फ सॉकेट्स कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पे डेटाबेस में चेंजेस भी आपके पास कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक एडवांस आता है। दूसरी चीज़, ये जो है बिल्ड फॉर मॉडर्न ऐप्स। देखिए आजकल इंटरनेट पहले के कंपैरेटिवली बहुत फास्ट हो गया है।
लोगों को आजकल पेज रिफ्रेश करना भी पसंद नहीं है, तो जितनी भी मॉडर्न ऐप्स है वहाँ पे जैसे मल्टीप्लेयर गेम हो गए, कोई आपका मान लीजिए डैशबोर्ड हो गया, कोलैबोरेटिव ऐप्स हो गए, जैसे ये एक्सकेलिड्रॉ है, यहाँ पे 2-3 लोग आराम से कोलैबोरेट कर सकते हैं, फिग्मा में करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिना रिएक्टिव डेटाबेसेस के बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने कभी सोचा कि मैं खुद का फिग्मा बनाऊंगा या रियल टाइम कोलैबोरेशन, वहाँ पे इस तरह के रिएक्टिव डेटाबेसेस बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और डैशबोर्ड पे मुझे तो अच्छा लगता है, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका कुछ प्रोडक्ट बाय करा, इंस्टेड ऑफ रिफ्रेश ऑटोमेटिकली वो आ जाता है कि नया यूज़र आया है, ऐड हुआ है। तो ये सब जो ऑटो पुश है, ये अगर आप सोच रहे हैं मैं सॉकेट से ही पूरे स्केल कर दूंगा, तो नहीं, अब आपके पास एक और ऑप्शन है जो कि है रिएक्टिव डेटाबेसेस। दूसरा, स्केलेबल और एफिशिएंट होते हैं। हाँ जी, कंपेरेटिवली मुझे तो अच्छे लगे। क्यों स्केलेबल है? देखिए, इजीली दिख रहा है। यहाँ पे कितनी क्वेरीज है, बहुत क्वेरीज फायर करनी पड़ी, तो पहली चीज़ तो हमारी क्वेरी ही कम हो जाती है। अब क्वेरी अगर कम हो गई तो सर्वर का जो रिसोर्स है वो कंजर्व हो गया है, पूरा का पूरा वो बच गया है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगती है ना, ये कंपेयर टू सॉकेट ज़्यादा आसानी से स्केल हो जाता है। सॉकेट्स को स्केल करना अपने आप में एक चैलेंज है। एक पॉइंट के बाद सॉकेट्स आपकी मशीन पे ही पूरा डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे इतनी हाई एंड मशीन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डेटाबेस ही पूरा रिएक्ट कर रहा है। हाँ, स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस है जो इस तरह के रिएक्ट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है इसमें बनाना, ये करना। आपका माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़ा सा एप्लीकेशन का फ्लो चेंज होता है, बट स्केलेबल और एफिशिएंट कंपेरेटिवली देखो मुझे तो लगता है। और बाकी तो आगे पता लगेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम्पल क्या क्या है इसके मार्केट में। देखिए, एग्जाम्पल वैसे तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन जो एक सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा वो सुना होगा फायरबेस रियल टाइम डीबी। आजकल फायरबेस की बातें कम करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हम ओपन सोर्स वगैरह की बात करते हैं, बट फायरबेस ने सबसे पहले पाइनियर किया था, और मैंने बहुत सारी ऐप्स सिखाई है लोगों को। अगर आप ने इंग्लिश चैनल या फिर मेरे यूडेमी कोर्सेज वगैरह पुराने वाले देखे हो, तो मैंने बहुत रियल टाइम डीबीज वगैरह यूज़ करे हैं, तो बहुत ईजी होता है। बट ऐसा नहीं है, आपके पास और भी डेटाबेसेस और सोल्यूशन है, जैसे कि रीथिंक डीबी है। ये काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा ओपन भी कर लेते हैं इसको, इतना कर लिया है तो। रीथिंक डीबी अगर आप प्लीज़ देख रहे हैं तो स्पॉन्सर कर दो क्योंकि अभी तक तो नहीं किया है। तो द ओपन सोर्स डेटाबेस फॉर रियल टाइम वेब, तो ये वही डेटाबेस है जो पूरा इसी तरह से चलता है। तो आपने अगर कभी नहीं सुना है तो हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग डेटाबेस है। अगर स्पॉन्सर करें हमें तो और भी हम एप्लीकेशन बनाएं इस पर, बड़ा मज़ा आएगा बनाने के लिए। तो रीथिंक डीबी एक वन ऑफ दी सॉल्यूशन है, बट ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं के साथ ही कर सकते हैं, नए प्लेयर्स के साथ ही कर सकते हैं। एक्चुअली में पुराने डेटाबेसेस के साथ भी होता है, पोस्टग्रेस, माई सीक्वल, जो भी कुछ आप लेना चाहें। मोस्टली तो आजकल पोस्टग्रेस के साथ करते हैं, क्योंकि पोस्टग्रेस के साथ आपको मिलते हैं ट्रिगर्स। यस, सुना है कभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नहीं सुना तो बताइएगा, हम आपको समझाएंगे पोस्टग्रेस के ट्रिगर्स क्या होते हैं। प्लस इसके साथ में वेब सॉकेट्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। बट काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट रियल टाइम डेटाबेस, रिएक्टिव डेटाबेसेस, नॉट रियल टाइम, रिएक्टिव डेटाबेसेस बन जाते हैं इन सब का कॉम्बिनेशन करके। तो ये भी अच्छे एग्जांपल्स हैं और कर सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए यहाँ पे बनाए हैं रिएक्टिव के लिए, ताकि हम एकदम सॉलिड कर लें कि हाँ, रिएक्टिव डेटाबेसेस हमें पता है। देखिए, ये पोलिंग वर्सेस रिएक्टिव फ्लो क्या होता है। देखिए, पोलिंग बेस क्या होता है कि आप किसी टेबल पे गए और आप बार बार पूछ रहे हैं टेबल मिला क्या, टेबल मिला क्या, मुझे रेस्टोरेंट में टेबल चाहिए प्लीज़, अब खाली हो गया क्या, अब खाली हो गया क्या टेबल। या फिर आपके पास एक मान लीजिए ऐप आ गई, जैसे ही आपका टेबल ओपन होता है कि भाई अब टेबल खाली है, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि टेबल रेडी, प्लीज़ प्रोसीड। कितना अच्छा काम है। तो यही आपका पोलिंग वर्सेस रिएक्टिव का फ्लो होता है। दूसरी, व्हाट्सएप का मैंने एक छोटा सा बनाया। व्हाट्सएप के अंदर मान लीजिए अगर पोलिंग सिस्टम होता सिर्फ और ये रिएक्टिव नहीं होता, तो क्या होता, एक रिफ्रेश बटन आता। जैसे ही फ्रेंड मैसेज भेजता, हम रिफ्रेश कर रहे थे, कितने नेटवर्क कॉल्स हम चिपका देते हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा चिपका देते हैं। लेकिन ये रिएक्टिव है, ये जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, अपडेट आता है, कुछ भी आता है, तो ऑटोमेटिकली आपको सेट कर देता है। लाइव डैशबोर्ड, जैसा कि मैंने एग्जांपल अभी बताया था कि कोई यूज़र ने नया आपका कुछ मटेरियल बाय किया है, कोई कोर्स बाय किया है, बुक बाय की है, या फिर आपने कोई सैस बनाया है, वहाँ पे एक नया क्लाइंट आया, उसने पे किया है, तो पोलिंग बेस्ड में रिफ्रेश होगा, या फिर ऑटो पोलिंग करते हैं, या फिर क्रॉन जॉब्स चलाते हैं कि हर रात को 4 बजे अपडेट हो जाए डेटाबेसेस, या रात को 3 बजे हो जाए, या दिन में हर आवर के अंदर ऑटो अपडेट होए। रिसोर्सेज बहुत खाते हैं ये, लेकिन यहाँ पे क्या होता है रिएक्टिव में, अगर नया अपडेट आया तो अपडेट हो जाएगा, नहीं तो बार बार इतने नेटवर्क कॉल्स नहीं करने पड़ेंगे। और ये वापस से, क्योंकि चाय फेवरेट थी तो हमने सोचा एक और चाय का एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक जना, तो ये 2 लोग तो पूछ रहे हैं कि टेबल मिला क्या, टेबल मिला क्या, और एक यहाँ पे सिंपल सा बोर्ड इन्होंने लगा दिया है कि टेबल रेडी है। जैसे ही टेबल नया खाली होता है तो उन्होंने बोर्ड भी लगा दिया। तो ये सब चीज़ें रियल वर्ल्ड से ही आती है, ऐसा नहीं है कि अपने आप कहीं से आ गई है, रियल वर्ल्ड से ही आती है, और रिएक्टिव डेटाबेसेस होते हैं। बाय द वे, रिएक्टिव डेटाबेसेस का एक और अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आप देखना चाहें तो कॉन्वेक्स अगर आपने सुना है, तो दिस ऑल्सो वर्क्स ऑन रिएक्टिव डेटाबेसेस। द बैक एंड फॉर AI
ये तो एआई तो ठीक है, चलो काफ़ी इंटरेस्टिंग, आजकल सब जगह एआई चलता है। कॉन्वेक्स इज द ओपन सोर्स रिएक्टिव डेटाबेसेस फॉर एप्लीकेशन डेवलपर। अब ये जो कॉन्वेक्स है, सुपरबेस है, एपराइट है, फायरबेस है, ये सब ऑलमोस्ट तकरीबन एक जैसे ही हैं, लेकिन सबका अलग अलग स्टाइल है, एक सबका अलग अलग एक लर्निंग कर्व भी है। तो ये भी अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है कि एक ही है, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज बता दिए। होपफुली इतने सारे रिसोर्स देखने के बाद आप कुछ ना कुछ तो नया इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करोगे ही करोगे। कुछ और इंटरेस्टिंग है जो ऐसा नहीं समझ में आया, या फिर कुछ नई टर्म मैंने इंट्रोड्यूस करी हो इस वीडियो में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे और अच्छे समझाएंगे। मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर देना फटाफट, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।